क्लास 10th के लिए हम फिजिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम प्रकाश प्रवर्तन, उसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए विद्यार्थी लोग मस्त है, बच्चे आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। चलिए आपको हम एक नए टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है आत्मदीप्त या दीप्त या दीप्तिमान, उसे हम पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए हम अपनी वाणी को प्रकट करते हुए बोर्डों की ओर चलिए प्लीज़ देखिएगा हमारी वीडियो को। चलिए आपको हम आत्मदीप्त कैसे है उसको बताते हैं। तो लिखिएगा आप लोग आत्मदीप्त। आत्मदीप्त ये उसको दीप्तिमान, आत्म दीप्त आत्मदीप्त पदार्थ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनियस लाइट। ल्यूमिनियस इसको इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनियस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनियस लाइट बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाँ सेल्फ ल्यूमिनियस, सेल्फ LUMINOUS, यह बोलते हैं। चलिए इसको हम परिभाषित करते हैं, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे उसे हम आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। वैसा आत्मदीप्त पदार्थ सेल्फ ल्यूमिनियस, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे उसे हम आत्मदीप्त या दीप्त कहते हैं। तो देखिए आप लोग आत्मदीप्त पदार्थ क्या है, सेल्फ ल्यूमिनियस। तो वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे उसे हम आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में देखिएगा आप लोग, जैसे में सूर्य, तारा, दीपक इत्यादि। बात समझे आप लोग क्या कह रहा है। तो आत्मदीप्त पदार्थ, तो वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे उसे हम आत्मदीप्त पदार्थ या दीप्त या दीप्तिमान पदार्थ बोलते हैं। चलिए इसके नेक्स्ट टॉपिक अदीप्त पदार्थ या अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ क्या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस
LUMI ल्यूमिनियस। देखिएगा इसको कैसे पढ़ते हैं। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित ना करे उसे हम अदीप पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित न करे उसे अदीप पदार्थ कहते हैं। जैसे में देखिएगा आप लोग, जैसे में ECG मतलब कोई पदार्थ, मतलब ईंट, बोर्ड, कलम, कॉपी इत्यादि। चलिए आपको हम बढ़िया से समझाते हैं अदीप पदार्थ क्या है। नॉन ल्यूमिनियस क्या है? वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित न करे उसे हम अदीप पदार्थ या अदीप्यमान पदार्थ कहते हैं। जैसे में ECG फॉर एग्जाम्पल ईंट, बोर्ड, कलम, कॉपी इत्यादि। चलिए आपको हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? इसके आगे नोट में एक चीज़ डाल लीजिएगा। नोट में बहुत अच्छी बात है, तो नोट लिखिएगा। नोट चंद्रमा भी अदीप पदार्थ है। चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है, क्योंकि यह प्रकाश नहीं उत्सर्जित करती है। क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, बल्कि वो अपने पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश को परावर्तित करती हैं। सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर देती है। चलिए आपको हम समझाते हैं नोट में क्या कुछ होता है। चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है। उसके पास अपना प्रकाश नहीं है,
पदार्थ है, क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती। यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, बल्कि अपने पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर देती है। चलिए इसके आगे टॉपिक हम क्या पढ़ाते हैं, प्रकाशीय माध्यम क्या है। लिखिएगा आप लोग, प्रकाशीय माध्यम क्या है। प्रकाशीय माध्यम क्या है। चलिए हेडिंग डालिएगा, प्रकाशीय माध्यम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम इसको क्या बोलते हैं? इसकी परिभाषा क्या है? ऑप्टिकल ऑप्टिकल मीडियम वह क्षेत्र एरिया, वह क्षेत्र एरिया, वह क्षेत्र जिसे होकर प्रकाश वस्तु से निकल कर जिसे हो, चलिए आपको बताते हैं, निकल कर हमारी आंखों तक, आंखों तक जाती है, हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे में इसी हवा, जल, कांच इत्यादि। चलिए आपको हम प्रकाशीय माध्यम आपको हम समझाते हैं। चलिए देखिएगा, प्रकाशीय माध्यम ऑप्टिकल मीडियम वह क्षेत्र एरिया जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे में देख लीजिए ECG4 हवा, जल, कांच इत्यादि। चलिए इसके आगे हम पढ़ाते हैं। आपको टॉपिक का नाम क्या है? माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? माध्यम कितने प्रकार के
होते माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग आंसर में डालिएगा। माध्यम दो प्रकार के होते हैं। माध्यम दो प्रकार, एक में सघन समांगी माध्यम, एक में समांगी माध्यम दो में विषमांगी माध्यम। चलिए इसको हम उच्चारण करते हैं। समांगी माध्यम क्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। चलिए टॉपिक लिखिएगा, समांगी माध्यम। समांगी माध्यम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेमो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं HEMOGenous, हेमोगेमियस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। चलिए इसको हम परिभाषित करते हैं। समांगी माध्यम क्या है, तो वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण बनावट समान हो। लिखिए, वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान हो, उसे हम समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे में देखिएगा, जैसे में क्या है, जैसे में आपको हम बताते हैं। जैसे में जल, हवा, कांच इत्यादि। चलिए आपको हम यहाँ से बताते हैं माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक में समांगी माध्यम, दो में विषमांगी माध्यम, दो में एक में उसी परिभाषित कीजिए। समांगी माध्यम क्या है, हेमोगेमियस। तो वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान हो, उसे हम समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे जल, हवा, कांच इत्यादि। चलिए यहीं तक रहने दीजिए, कल आपको हम पढ़ाते हैं। इसके बाद विषमांगी माध्यम, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ। चलिए रहने दीजिए, अपनी वाणी को विराम देते हुए। चलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, कमेंट कीजिए। जो भी दिक्कत हो जो कमेंट में बोलिए। आपको वही दिक्कत दूर करने आए हैं बोर्ड पर।